ज़ोमैटो फूड डिलीवरी ऐप जो आप, मैं और हम सभी इस्तेमाल करते हैं फूड ऑर्डर करने के लिए। कभी खाना लेट हो जाता है आने में तो कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी कुछ का कुछ आ जाता है तो कभी कुछ चीज़ें कम आ जाती है, जिसकी वजह से हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं या फिर कंप्लेंट कर देते हैं कस्टमर केयर से ज़ोमैटो के। आज ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज एक ऐसा मुद्दा आया है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है और जिस मुद्दे ने एकदम तूल पकड़ ली है। पहले तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #बॉयकॉट ज़ोमैटो। उसके बाद ट्वीट किया लोगों ने कि #जस्टिस फॉर हितेशा चंद्रानी। उसके बाद अचानक से कुछ दिनों बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा #जस्टिस फॉर डिलीवरी बॉय। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पूरी स्टोरी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप मुझे देख रहे हैं नेटिक न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें जो सवाल मैं आपसे आखिरी में करने वाली हूँ। ये स्टोरी है एक लड़की की, नाम है हितेशा चंद्रानी, जो खुद को प्रोफेशनली बताती हैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है वो प्रोफेशनली। और मुद्दा है इन्फ्लुएंसर के बीच और साथ ही साथ डिलीवरी बॉय के बीच। दरअसल हुआ यूं कि हितेशा ने अपने लिए फूड ऑर्डर किया, बहुत तेज भूख लगी होगी तो फूड ऑर्डर कर लिया ज़ोमैटो से। फूड ऑर्डर करने के बाद टाइमिंग जो थी वो 59 मिनट्स की थी कि 59 मिनट्स में आपके पास फूड डिलीवर हो जाएगा, लेकिन 59 मिनट्स में डिलीवरी हुआ नहीं। उसके बाद हितेशा जल्दी से कस्टमर केयर को फ़ोन करती हैं, तमाम जगह फ़ोन करती हैं ज़ोमैटो की सर्विस सेंटर में, लेकिन उनको फूड नहीं मिलता। विदिन 15 मिनट्स के बाद डिलीवरी बॉय उनके दरवाजे पर पहुंचता है, बेल बजाता है। हितेशा फूड का पैकेट पकड़ती हैं, अपने किचन में रखती हैं। उसके बाद हितेशा एक वीडियो बनाती हैं और वो वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है। अब वीडियो में क्या था? वीडियो में ये था कि हितेशा के नाक से खून निकल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ दरवाजा खुलने के बाद कि हितेशा के नाक से खून निकलने लगा? हितेशा बताती हैं कि डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया, उनको मुक्के से मारा, जिसकी वजह से उनके नाक से खून निकलने लगा। आखिर डिलीवरी बॉय ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हितेशा ने उनको बोला कि आप फूड पैकेट वापस ले जाइए या फिर इसको रिफंड करवाइए, आपको मैं पैसे नहीं दूंगी। ये सारी बातें हुई, लेकिन वो कहती हैं कि डिलीवरी बॉय उनकी बात नहीं माना। उन्होंने उसको पहले तो अपशब्द बोला, यानी कि डिलीवरी बॉय ने हितेशा को अपशब्द बोले। उसके बाद उसको मुक्का मार के वहां से भाग गया। उसके बाद क्या था? हितेशा ने वीडियो बनाई, वीडियो पूरे देश में वायरल हुई और लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया #बॉयकॉट ज़ोमैटो। लेकिन उसके बाद बात यहाँ पर आई कि आखिर ये डिलीवरी बॉय था कौन जो किसी लड़की के घर में घुसकर उसको मुक्का मार के भाग गया और लोगों को पता भी नहीं चला। उसके बाद ज़ोमैटो ने इस बात के लिए माफ़ी मांगी पूरे देश से और हितेशा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होके बोला कि हम इस बात की कार्रवाई करेंगे और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको सज़ा देंगे। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नाम सामने आया, कामराज वही डिलीवरी बॉय है जिस पर हितेशा ने आरोप लगाया है कि उसने उसको मुक्का मारा है। लेकिन कामराज का ये मुद्दा जो है वो और पूल पकड़ने लगा जब कामराज ने वीडियो अपलोड की। कामराज ने अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा। कामराज क्या कहते हैं ये सुन के आप सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल कामराज कहते हैं कि महिला के घर जब मैं डिलीवरी लेकर पहुंचा तो मैं पेमेंट का वेट कर रहा था, क्योंकि महिला ने पहले ही फूड पैकेट को अपने घर के अंदर रख लिया था। जाम में फंसने की वजह से डिलीवरी में लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने माफी भी मांगी, लेकिन मैडम ने मुझे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया और मुझसे झगड़ा लगातार करती रही। जब उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो कंपनी से मुझे ऑर्डर आया कि आप फूड वापस लेकर वापस आ जाइए, लेकिन लड़की ने मुझे फूड वापस करने से भी मना कर दिया। मुझे लग ही रहा था कि अब ये मुझे फूड वापस तो देंगे नहीं। उसके बाद वो मुझे चप्पलों से मारने लगी। मैंने खुद को बचाने के लिए अपना चेहरा अपने हाथों से कवर कर लिया था, लेकिन इसी झपटा झपटी में उनकी नाक में लग गई, वो भी उनके खुद की अंगूठी से, खुद के हाथ से।
कामराज का ये स्टेटमेंट जैसे ही आया, क्योंकि उन्होंने रोते हुए वीडियो बनाई थी कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे फंसाया जा रहा है, तो पूरे देश में एकदम तहलका मच गया। जो लोग पहले हितेशा के साथ थे, अब वही लोग कामराज के साथ हो गए और कामराज का सपोर्ट करने लगे, कामराज के लिए जस्टिस मांगने लगे। और इस मुद्दे को सबसे ज्यादा जो मतलब भारीपन देने के लिए आया वो था जोमैटो का सीईओ। जोमैटो के सीईओ ने जब ट्वीट किया तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि कामराज के बारे में उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया कि सारे लोग एकदम शॉक्ड में आ गए। क्या कहते हैं जोमैटो के सीईओ, ये भी सुन लेते हैं। जोमैटो के सीईओ कहते हैं कि हमारा काम है पूरा सच सामने आने तक हर पहलू की जांच करना। हितेशा की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, साथ ही कामराज की भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं। जहां हितेशा के मेडिकल खर्च उठाने का जिम्मा है, उसे उठाने का हमने फैसला किया है। सच सामने आने तक हमने कामराज के एक्टिव डिलीवरी सर्विस में हिस्सा लेने को रोक दिया है, पर हमने उसके खर्च की जिम्मेदारी उठाने का भी फैसला किया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि 5000 से भी ज्यादा डिलीवरी कामराज ने हमारे लिए की है। 5 में से 4.75 की रेटिंग मिली है उसको, जो कि हमारे ऐप पर सबसे ज्यादा है। जब जोमैटो के सीईओ ने ये कहा तो सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि इससे कामराज की जो छवि सामने आती है वो ये है कि वो एक बहुत ही एक्टिव डिलीवरी बॉय है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। क्योंकि जोमैटो ऐप पर 4.75 रेटिंग मिलना कोई आम बात तो है नहीं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा एक प्रेफरेंस मिलने लगी, प्रायोरिटी मिलने लगी। और जो गुट सपोर्ट कर रहा था हितेशा को, वो अब ट्रांसफर हो गया कामराज की तरफ। अब लोग कामराज को सपोर्ट करने लगे। खैर, सवाल तो बस एक ही है कि सारा जो मुद्दा है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब सामने निकलकर सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या कामराज सही कह रहे हैं या फिर हितेशा सही कह रही हैं? क्या हितेशा की गलती थी या कामराज की गलती थी? क्योंकि जोमैटो हमेशा से ही एक कंप्लेंट करता रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के सामने आए हैं जब लोग कुछ भी बहाना देके, कुछ भी अपना आइडिया देके या फिर कुछ भी अपने फालतू की चीजें बता के या तो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो वो तमाम तरह के इल्जाम लगा देते हैं ताकि उनके पैसे रिफंड हो जाए या फिर उनको फ्री में खाना खाने के लिए मिल जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इस तरह से आए हैं। ट्विटर पे लोग अपनी जो आइडियाज हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको शेयर कर रहे हैं, तो जो कमेंट्स हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि जो हितेशा थी वो फ्री में खाना खाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सारा चीज किया। और जो कामराज की साइड नहीं है लोग, वो ये कह रहे हैं कि डिलीवरी बॉय झूठ बोल रहा है, उसने बहुत गलत किया है हितेशा के साथ, और भी बहुत सारी चीजें। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर जरूर दीजिए। आप किसके साथ हैं, हितेशा के साथ या फिर कामराज के साथ? बने रहिए हमारे साथ नेटवर्क न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।